पुनरुत्थान, एक नींव, कई कहानियां। ईसाई धर्म का विशाल भवन एक ही नींव पर टिका है और वह है पुनरुत्थान। ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास की धुरी है। इसी एक घटना पर आशा, मुक्ति और अनंत जीवन का पूरा दर्शन खड़ा है। संत पौलुस ने भी साफ कहा था, यदि मसीह को मृतकों में से नहीं उठाया गया तो हमारा प्रचार व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यह एक ऐसा केंद्रीय सत्य है जिसे हर रविवार चर्च की प्रार्थनाओं में, ईस्टर के जश्न में और करोड़ों लोगों की निजी आस्था में दोहराया जाता है। यह वह धागा है जो 2000 साल के इतिहास, विभिन्न संस्कृतियों और अनगिनत पीढ़ियों को एक साथ पिरोता है। इसके बिना ईसाई धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और गहराई से पलटें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। पुनरुत्थान की यह कहानी हमेशा एक जैसी नहीं थी, जैसा कि आज हम जानते हैं। प्रारंभिक ईसाई समुदाय, जो यीशु के जाने के तुरंत बाद बने थे, उनमें इस घटना को लेकर कई तरह की समझ और व्याख्याएं थीं। हर कोई इसे एक ही नजर से नहीं देखता था। कुछ के लिए यह एक शारीरिक घटना थी, जिसमें यीशु का भौतिक शरीर कब्र से वापस आया। दूसरों के लिए यह एक आध्यात्मिक अनुभव था, एक गहरा रहस्य जिसे केवल आत्मा की आंखों से देखा जा सकता था। यह विविधता उस समय के समाज की सोच को दर्शाती है, जहां हर कोई अपने अपने तरीके से इस महान चमत्कार को समझने की कोशिश कर रहा था। यह सोचना गलत होगा कि शुरुआत में केवल एक ही कहानी थी और बाकी सब बाद में आई। सच्चाई यह है कि पहले कुछ 100 वर्षों तक ईसाई धर्म में विचारों का एक विशाल महासागर था। अलग अलग समुदाय अलग अलग जगहों पर अपने अपने अनुभव और परंपराओं के आधार पर यीशु की शिक्षाओं को जी रहे थे। उनकी प्रार्थनाएं, उनके गीत और उनकी कहानियां थोड़ी बहुत भिन्न थीं। पुनरुत्थान की घटना को लेकर भी उनमें मतभेद थे। क्या यीशु का शरीर सचमुच गायब हो गया था, या शिष्यों ने उन्हें एक दिव्य प्रकाश के रूप में देखा था? ये सवाल उस समय जीवंत थे और इन पर खुलकर चर्चा होती थी। एक रूपता का विचार बहुत बाद में आया, जब चर्च ने एक संगठित रूप लेना शुरू किया। इस शुरुआती विविधता को समझना आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि आस्था कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है। विश्वास का विकास होता है और समय के साथ उसकी समझ भी बदलती है। प्रारंभिक ईसाइयों के लिए पुनरुत्थान का मुख्य संदेश आशा और विजय का था। मृत्यु पर जीवन की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय। कहानी का विवरण चाहे जो भी रहा हो, उसका सार यही था। यह विविधता कमजोरी का नहीं, बल्कि उस समय की जीवंतता और बौद्धिक ईमानदारी का प्रतीक थी। लोग सिर्फ मान नहीं रहे थे, वे समझने की कोशिश भी कर रहे थे, और यही किसी भी विश्वास को गहरा और सार्थक बनाता है। आज जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो हमारा मुख्य स्रोत पवित्र बाइबल होती है। नए नियम में 4 खुशखबरी, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, हमें यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का विस्तृत विवरण देती हैं। ये ग्रंथ ईसाई आस्था के आधार स्तंभ हैं और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि प्रारंभिक सदियों में केवल यही ग्रंथ नहीं थे। उस समय यीशु और उनकी शिक्षाओं के बारे में दर्जनों अन्य ग्रंथ, कहानियां और परंपराएं मौजूद थीं, जो आज बाइबल का हिस्सा नहीं है। ये ग्रंथ भी उतने ही सम्मान के साथ पढ़े और सुने जाते थे जितने कि आज के कैनोनिकल ग्रंथ। इन भूली बिसरी परंपराओं में विचारों की एक अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। कुछ ग्रंथ, जिन्हें ग्नोस्टिक गॉस्पेल कहा जाता है, यीशु को एक रहस्यमय गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो गुप्त ज्ञान देने आए थे। थॉमस का सुसमाचार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें यीशु के चमत्कारों या पुनरुत्थान की कहानी के बजाय उनकी गुप्त शिक्षाओं और कहावतों का संग्रह है। इसी तरह मरियम मगदलीनी का सुसमाचार उन्हें एक प्रमुख शिष्य के रूप में दिखाता है, जिसे यीशु ने कुछ ऐसी बातें बताई थीं जो उन्होंने बाकी पुरुष शिष्यों को नहीं बताई थीं। ये ग्रंथ हमें एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं, जो मुख्य धारा की कहानियों से काफी अलग है। यह विविधता सिर्फ लिखित ग्रंथों तक ही सीमित नहीं थी। मौखिक परंपराएं भी उतनी ही शक्तिशाली थीं। दूर दराज के इलाकों में, जैसे इथियोपिया या मिस्र के कॉप्टिक चर्चों में, ऐसी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थीं, जो बाकी दुनिया के लिए अनजान थीं। इन परंपराओं में स्थानीय संस्कृति और विश्वासों का गहरा प्रभाव था। वे यीशु और उनके शिष्यों को अपने ही रंग में रंग कर देखते थे। उदाहरण के लिए, कुछ परंपराओं में यह माना जाता था कि यीशु पुनरुत्थान के बाद कई वर्षों तक अपने शिष्यों के साथ रहे और उन्हें ब्रह्मांड के गहरे रहस्य सिखाते रहे।
ये कहानियां हमें बताती हैं कि ईसाई धर्म किसी एक संस्कृति की संपत्ति नहीं था, बल्कि यह हर जगह अपनी जड़ें जमा रहा था। मुख्य धारा की ईसाई परंपरा में पुनरुत्थान को एक शारीरिक घटना के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ है कि यीशु का वही शरीर जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, कब्र से जीवित हो उठा। चारों खुशखबरी इसी बात पर जोर देती हैं। वे बताती हैं कि कैसे शिष्यों ने यीशु के घावों को छुआ, उनके साथ भोजन किया और उन्हें भौतिक रूप में देखा। यह शारीरिक पुनरुत्थान इस विश्वास का प्रतीक है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और एक दिन सभी विश्वासियों का शरीर फिर से जीवित होगा। यह विचार ईसाई धर्मशास्त्र के लिए केंद्रीय है और इसे सदियों से पढ़ाया और माना जाता रहा है। यह एक शक्तिशाली और आशा से भरी तस्वीर पेश करता है। लेकिन प्रारंभिक ईसाई समुदायों में पुनरुत्थान को देखने का एक और नजरिया भी था, जो शारीरिक होने के बजाय आध्यात्मिक था। कुछ परंपराओं का मानना था कि यीशु का पुनरुत्थान शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का था। उनके अनुसार यीशु एक दिव्य प्रकाश या एक आत्मिक रूप में प्रकट हुए थे, जिसे केवल वही देख सकते थे जिनकी आध्यात्मिक आंखें खुली थीं। ये विचार इस बात पर जोर देता है कि असली मुक्ति भौतिक शरीर से छुटकारा पाने और आत्मा के स्तर पर ईश्वर से जुड़ने में है। उनके लिए कब्र का खाली होना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि शिष्यों का आंतरिक अनुभव महत्वपूर्ण था, जहां उन्होंने यीशु की उपस्थिति को अपनी आत्मा में महसूस किया। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के स्रोत हमें उन ग्रंथों में मिलते हैं जिन्हें बाद में विधर्मी कहकर खारिज कर दिया गया। उदाहरण के लिए, कुछ ग्नोस्टिक ग्रंथ सिखाते हैं कि भौतिक दुनिया एक भ्रम है और हमारा असली घर आध्यात्मिक क्षेत्र है। उनके लिए एक भौतिक शरीर में वापस आना मुक्ति नहीं, बल्कि एक बंधन होता। इसलिए वे यीशु के पुनरुत्थान को एक रूपक के रूप में देखते थे। यह अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक था। यह पुनरुत्थान हर विश्वासी के भीतर हो सकता है, जब वह यीशु द्वारा दिए गए गुप्त ज्ञान को समझ लेता है। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इन वैकल्पिक दृष्टिकोणों का उद्देश्य यीशु के महत्व को कम करना नहीं था, बल्कि वे उनके संदेश को एक अलग, अधिक दार्शनिक और प्रतीकात्मक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए पुनरुत्थान का असली चमत्कार किसी के शरीर का कब्र से बाहर आना नहीं था, बल्कि यह था कि यीशु की आत्मा और शिक्षाएं मृत्यु के बाद भी जीवित रहीं और लोगों के जीवन को बदलती रहीं। यह विचार हमें चुनौती देता है कि हम पुनरुत्थान को केवल एक ऐतिहासिक घटना के रूप में न देखें, बल्कि उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को भी समझने की कोशिश करें। यह हमें आस्था को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है। प्रारंभिक ईसाई धर्म विचारों और परंपराओं का एक गुलदस्ता था, जिसमें हर फूल का अपना अलग रंग और अपनी अलग खुशबू थी। पहले कुछ 100 वर्षों तक यह विविधता स्वाभाविक मानी जाती थी। रोम, सिकंदरिया, यरूशलेम और अंताकिया जैसे बड़े केंद्रों में चर्च अपने अपने तरीके से विकसित हो रहे थे। उनके बीच संपर्क था, लेकिन कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो यह तय करे कि क्या सही है और क्या गलत। हर समुदाय अपनी समझ के अनुसार यीशु की शिक्षाओं का पालन कर रहा था। यह एक रचनात्मक और जीवंत दौर था, लेकिन साथ ही इसमें भ्रम की संभावना भी बनी हुई थी। अलग अलग शिक्षाएं और व्याख्याएं कभी-कभी अनुयायियों के बीच तनाव पैदा कर देती थीं। जैसे जैसे ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में फैलता गया, एकता की आवश्यकता महसूस होने लगी। चर्च के नेता, जिन्हें बिशप कहा जाने लगा, यह चाहने लगे कि पूरे साम्राज्य में ईसाई एक ही तरह के विश्वासों और प्रथाओं का पालन करें। उनका मानना था कि एकता ही चर्च की ताकत है। अगर हर कोई अपनी अपनी अलग कहानी सुनाएगा, तो बाहरी लोग भ्रमित होंगे और चर्च के भीतर भी विभाजन पैदा होगा। एक एकीकृत चर्च ही रोमन साम्राज्य की चुनौतियों का सामना कर सकता था और अपने संदेश को प्रभावी ढंग से फैला सकता था। इसलिए एक मानक या अनऑर्थोडॉक्स संस्करण बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसका अर्थ था सही विश्वास। इसी प्रक्रिया में विधर्म की अवधारणा का जन्म हुआ। विधर्म शब्द का मूल अर्थ चुनाव या चुनना होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब गलत चुनाव या गलत विश्वास हो गया। जो भी विचार या परंपराएं चर्च द्वारा स्थापित किए जा रहे सही विश्वास से मेल नहीं खाती थीं, उन्हें विधर्मी घोषित कर दिया गया। यह सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं थी, इसके गंभीर सामाजिक और राजनीतिक परिणाम थे। जिन समूहों को विधर्मी करार दिया गया, उन्हें चर्च से बाहर कर दिया गया, उनके ग्रंथों को नष्ट करने का आदेश दिया गया और उनके अनुयायियों को अक्सर सताया गया।
एकता की इस खोज की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे जैसे चर्च ने एक संगठित संस्था का रूप लेना शुरू किया, उसे अपनी मान्यताओं को स्पष्ट और परिभाषित करने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ी। इन उपकरणों ने न केवल चर्च को एकता प्रदान की, बल्कि उन वैकल्पिक परंपराओं को दबाने में भी मदद की जिन्हें विधर्मी माना जाता था। इनमें से 3 सबसे शक्तिशाली उपकरण थे: बाइबल का कैनन, पंथ और चर्च की परिषदें। इन तीनों ने मिलकर उस ईसाई धर्म को आकार दिया जिसे आज दुनिया जानती है। ये प्रक्रिया सदियों तक चली और इसमें बहुत बहस, राजनीति और संघर्ष शामिल था। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि एक संस्थागत निर्माण भी था। सबसे पहले बाइबल का कैनन स्थापित किया गया। कैनन का अर्थ है मापदंड या नियम। चर्च के नेताओं ने यह तय करने का काम शुरू किया कि कौन से ग्रंथ आधिकारिक और ईश्वर प्रेरित माने जाएंगे और कौन से नहीं। 4वीं शताब्दी तक नए नियम की 27 पुस्तकों की सूची लगभग तय हो चुकी थी। जिन ग्रंथों को चुना गया वे यीशु के शारीरिक पुनरुत्थान, उनके ईश्वरत्व और चर्च के महत्व पर जोर देते थे। थॉमस के सुसमाचार या मरियम के सुसमाचार जैसे ग्रंथों को बाहर रखा गया क्योंकि वे इन विचारों से मेल नहीं खाते थे। कैनन बनाकर चर्च ने प्रभावी रूप से यह नियंत्रित कर लिया कि लोग यीशु के बारे में क्या पढ़ेंगे और क्या विश्वास करेंगे। दूसरा शक्तिशाली उपकरण था पंथों का निर्माण। पंथ विश्वास के संक्षिप्त और आधिकारिक सारांश होते हैं जिन्हें सभी ईसाइयों को स्वीकार करना होता था। सबसे प्रसिद्ध पंथों में से एक नाइसिन पंथ है, जिसे 325 ईस्वी में नाइसिया की परिषद में बनाया गया था। यह पंथ स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि यीशु ईश्वर से ईश्वर, प्रकाश से प्रकाश, सच्चे ईश्वर से सच्चे ईश्वर हैं और वे पिता ईश्वर के बराबर हैं। यह सीधे तौर पर एरियनवाद जैसे विचारों को खारिज करता था, जो यीशु को ईश्वर से कमतर मानते थे। इन पंथों को सार्वजनिक प्रार्थनाओं में दोहराया जाता था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि हर विश्वासी सही शिक्षाओं को आत्मसात कर ले। शास्त्रों में छिपा रहस्य, अस्पष्टता और चेतावनी। ये सोचने वाली बात है कि बाइबल, जिसे ईसाई धर्म में सत्य का अंतिम स्रोत माना जाता है, खुद भी इस बात को स्वीकार करती है कि हर बात को समझना आसान नहीं है। कुछ श्लोक और अंश ऐसे हैं जो अस्पष्टता और गलतफहमी की संभावना की ओर इशारा करते हैं। वे हमें एक तरह से चेतावनी देते हैं कि ईश्वर के रहस्यों को पूरी तरह से समझना शायद मानवीय बुद्धि के परे हो सकता है। ये विनम्रता का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है, जो हमें याद दिलाता है कि आस्था के मार्ग पर हमें हमेशा खुले दिमाग और सीखने की इच्छा के साथ चलना चाहिए। इससे हम कट्टरता से बचते हैं और यह हमें यह स्वीकार करने में मदद करता है कि दूसरों की समझ भी मूल्यवान हो सकती है। इसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण हमें संत पतरस के दूसरे पत्र में मिलता है। पतरस संत पौलुस के पत्रों के बारे में लिखते हुए कहते हैं, उनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अज्ञानी और चंचल लोग उनके अर्थों को, जैसे वे अन्य शास्त्रों के साथ भी करते हैं, अपने ही विनाश के लिए तोड़ मरोड़ देते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली स्वीकारोक्ति है। यहाँ बाइबल का एक लेखक स्वयं कह रहा है कि बाइबल के दूसरे लेखक की कुछ बातें समझना मुश्किल है। इससे पता चलता है कि शुरुआती चर्च में भी ग्रंथों की व्याख्या को लेकर संघर्ष था। यह हमें सचेत करता है कि हम शास्त्रों की अपनी समझ को अंतिम सत्य न मान लें। यीशु भी अपनी शिक्षाओं में अक्सर पहेलियों और दृष्टांतों का उपयोग करते थे। जब उनके शिष्यों ने पूछा कि वह दृष्टांतों में क्यों बात करते हैं, तो उन्होंने मत्ती के सुसमाचार में एक रहस्यमय उत्तर दिया। उन्होंने कहा, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेद जानने का अधिकार दिया गया है, पर उनको नहीं। इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बातें करता हूं, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते और न समझते हैं। यह अंश भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। यीशु की शिक्षाएं सीधी और सरल नहीं थीं, वे गहरी थीं और उन्हें समझने के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की जरूरत थी। यह संभव है कि अलग अलग लोगों ने इन दृष्टांतों के अलग अलग अर्थ निकाले हों। आस्था और खोज का द्वंद्व, गहरा विश्वास या गहरा संदेह। जब हमें प्रारंभिक ईसाई धर्म की इन भूली बिसरी कहानियों और वैकल्पिक परंपराओं के बारे में पता चलता है, तो यह हमारे मन में एक स्वाभाविक सवाल खड़ा करता है। इन खोजों का आज के विश्वासियों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या इन अनकही कहानियों को जानना हमारी आस्था को और गहरा कर सकता है, या यह हमें भ्रम और संदेह की स्थिति में डाल सकता है? यह सच में एक तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहां एक ओर ज्ञान का प्रकाश है
और दूसरी ओर स्थापित विश्वासों के टूटने का खतरा। इसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, जो उसकी अपनी आस्था की नींव और उसकी जिज्ञासा की प्रकृति पर निर्भर करता है। कई लोगों के लिए यह नई जानकारी उनके विश्वास को और अधिक समृद्ध और गहरा बना सकती है। यह जानना कि ईसाई धर्म हमेशा से एकरस नहीं था, बल्कि विचारों का एक जीवंत बहुरूप दर्शन था, वाकई प्रेरणादायक हो सकता है। यह हमें दिखाता है कि हमारे पूर्वज केवल आंख बंद करके विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वे सक्रिय रूप से ईश्वर के सत्य को खोज रहे थे, बहस कर रहे थे और अपने समय के सबसे बड़े सवालों से जूझ रहे थे। यह हमें अपनी आस्था के साथ भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, सवाल पूछने, गहराई से सोचने और अपने विश्वास को एक व्यक्तिगत यात्रा बनाने के लिए। इससे हमारी समझ व्यापक होती है और हम अन्य दृष्टिकोणों के प्रति अधिक सहिष्णु बनते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोगों के लिए यह जानकारी परेशान करने वाली भी हो सकती है। जिन लोगों को यह सिखाया गया है कि बाइबल और चर्च की शिक्षाएं हमेशा से अपरिवर्तनीय और एकमात्र सत्य रही हैं, उनके लिए यह जानना कि अन्य संभावनाएं भी थीं, उनके विश्वास की नींव को हिला सकता है। यह संदेह पैदा कर सकता है, अगर उस समय इतनी सारी कहानियां थीं, तो हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमने सही कहानी चुनी है? यह सवाल उन्हें असुरक्षित और भ्रमित महसूस करा सकता है। ये उन्हें ऐसा महसूस करा सकता है कि जिस चट्टान पर वे खड़े थे वह दरअसल रेत का ढेर थी। यह एक वास्तविक और गंभीर चुनौती है। परंपरा और जिज्ञासा का संतुलन। तो फिर हम आस्था के इस जटिल परिदृश्य में अपना रास्ता आखिर कैसे खोजें? हम सदियों पुरानी परंपरा के प्रति सम्मान और सत्य की खोज के लिए अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? यह आज के हर विश्वासी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। इसका समाधान किसी एक को चुनना और दूसरे को छोड़ना नहीं है, बल्कि दोनों को एक साथ लेकर चलना है। हमें परंपरा की जड़ों को मजबूती से थामे रहना होगा, क्योंकि वे हमें स्थिरता और ज्ञान देती हैं। लेकिन साथ ही हमें जिज्ञासा की शाखाओं को भी फैलने देना चाहिए, ताकि हम नई रोशनी और ताजी हवा पा सकें। परंपरा का सम्मान करना जरूरी है, क्योंकि यह हमें उन लाखों लोगों के संचित ज्ञान से जोड़ती है जो हमसे पहले इस मार्ग पर चल चुके हैं। चर्च के पंथ, धर्म ग्रंथ और शिक्षाएं ऐसे ही नहीं बनी। वे सदियों की प्रार्थना, चिंतन और अनुभव का परिणाम हैं। वे हमें उन गलतियों से बचाती हैं जो हमारे पूर्वजों ने की थीं, और हमें उन सत्यों की ओर मार्गदर्शन करती हैं जिन्हें उन्होंने कठिन परिश्रम से खोजा था। परंपरा एक लंगर की तरह है जो हमें संदेह और भ्रम के तूफानों में बह जाने से बचाती है। इसे पूरी तरह से खारिज करना अपनी विरासत को फेंकने जैसा होगा और हमें आध्यात्मिक रूप से अनाथ बना देगा। हालांकि केवल परंपरा पर टिके रहना भी पर्याप्त नहीं है। आस्था को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए जिज्ञासा बहुत जरूरी है। ईश्वर ने हमें एक जिज्ञासु मन दिया है और वह चाहता है कि हम उसका उपयोग करें। सवाल पूछना, नई चीजों की खोज करना और अपनी समझ को चुनौती देना अविश्वास का संकेत नहीं है, बल्कि एक सक्रिय और संलग्न विश्वास का संकेत है। जब हम नाग हम्मादी जैसे ग्रंथों या प्रारंभिक चर्च के इतिहास के बारे में सीखते हैं, तो यह हमें अपनी परंपरा की सीमाओं और संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। जिज्ञासा हमें बौद्धिक आलस्य से बचाती है और हमारी आत्मा को बढ़ने के लिए जगह देती है। पुनरुत्थान का शाश्वत संदेश, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम। जब हम प्रारंभिक ईसाई धर्म की इन अनकही कहानियों की धूल झाड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि पुनरुत्थान केवल एक अकेली, सपाट कहानी नहीं है। यह एक बहुआयामी हीरा है, जिसके हर पहलू से एक अलग तरह की रोशनी निकलती है। कुछ पहलू इसके ऐतिहासिक यथार्थ पर जोर देते हैं, खाली कब्र, भौतिक शरीर और चश्मदीद गवाह। ये पहलू हमें विश्वास दिलाते हैं कि यह घटना सचमुच समय और स्थान में घटी थी, और यह केवल एक सुंदर विचार नहीं है। यह हमें एक ठोस नींव देता है, जिस पर हम अपनी आशा का निर्माण कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा विश्वास इतिहास में निहित है। दूसरी ओर, इस हीरे के अन्य पहलू इसके गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ को दर्शाते हैं। ये पहलू हमें बताते हैं कि पुनरुत्थान केवल यीशु के साथ घटी एक बाहरी घटना नहीं है, बल्कि यह हर विश्वासी के भीतर होने वाली एक आंतरिक यात्रा भी है। यह अज्ञान से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर एक परिवर्तन है। यह आध्यात्मिक पुनरुत्थान हमें हर दिन जीने के लिए आमंत्रित करता है, जब हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर एक नया जीवन अपनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि मसीह की विजय हमारी अपनी आध्यात्मिक विजय बन सकती है। इन दोनों दृष्टिकोणों,
ऐतिहासिक और आध्यात्मिक को एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखने की जरूरत नहीं है। असल में वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक मजबूत विश्वास के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। अगर हम केवल ऐतिहासिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी आस्था सूखी और अकादमिक हो सकती है, जिसमें व्यक्तिगत परिवर्तन की शक्ति का अभाव हो सकता है। और अगर हम केवल आध्यात्मिक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा विश्वास निराधार और व्यक्तिपरक हो सकता है, जिसमें बाहरी वास्तविकता का कोई लंगर नहीं होता। सच्ची और परिपक्व आस्था इन दोनों को एक साथ रखती है। यह मानती है कि एक ऐतिहासिक घटना के गहरे आध्यात्मिक परिणाम हो सकते हैं। अगर आप सीकर हैं तो इन लॉस्ट स्टोरीज को डिगिंग अप करना आपकी फेथ जर्नी को गहरा कर सकता है। सडनली रेजरेक्शन सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि कई लेयर्स वाला एक प्रोफाउंड मिस्ट्री है। लेकिन लेट्स बी रियल, ऑफिशियल टेक्स्ट पर सवाल उठाना अनसेटलिंग लग सकता है। यह शायद आपके बिलीफ्स की फाउंडेशंस को भी शेक कर दे। फिर भी बाइबल खुद एडमिट करता है कि अंडरस्टैंडिंग हमेशा आसान नहीं होती। पॉल लिखते हैं कि कुछ टीचिंग समझना मुश्किल है और जीसस स्क्रिप्चर को मिस इंटरप्रेट करने के खिलाफ वार्न करते हैं। यह एक रिमाइंडर है, सवाल पूछना ठीक है और डाउट के साथ रेस्टल करना भी। तो यह मेरा इनविटेशन है, कोर को होल्ड करो। जीसस डाइड, वाज बेरिड और रोज अगेन, लेकिन क्यूरियोसिटी के लिए भी जगह बनाओ। एम्प्टी टूम सिर्फ एक इवेंट से ज्यादा है। यह एक मिस्ट्री है जो कन्विक्शन और हम्बल एक्सप्लोरेशन दोनों को इनवाइट करती है। जैसा कि पॉल कहते हैं, इफ क्राइस्ट हैज नॉट बीन रेज्ड, योर फेथ इज फ्यूटिल। तो सीख करते रहो, ऑनेस्टी के साथ और होप के साथ।